रोजाना मेरा पति शहर से मेरे लिए पान लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता, गीले रहते थे। और एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी के बाद पति रात में हमेशा मेरे कमरे में, पहले ही मैंने रेड रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने मुझे ये नाइटी वहाँ पे गिफ्ट कर दिया था और ही मुझे पति को काबू करने का कई बातें बताई थी। धीरे मेरे पति ने कोहन और नाइटी को सूट देकर रुक गए और मेरी नज़र तो, मैं गांव की लड़की थी, सोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वो मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे। आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी सबसे सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। सोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सोहन की यह शब्द मुझे नई जिंदगी दे दी थी और खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। सोहन ने अपनी जेब के हाथ से डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई कर गिफ्ट लेंगे, लेकिन वह सोहन ने जेब से हाथ निकाला तो वह मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में एक पान था और वो सोहन ने खुद वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा पान खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से पान बनवा के लाए हैं। सोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज में वह पान मेरे मुंह में डाला तो मैंने उसे झट से खा लिया। वह बहुत ही मीठा पान था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली, घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन के गुजारा था। उस रात मैं सो कैसे गई? फिर मुझे सोहन का ख्याल आया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे? सोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सोहन कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह वो गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह से सोहन को मना कर रहूंगी। सोहन के जाने के बाद मौसी को मेरी सास भी मेरे कमरे में आई तो मेरी आंखों से आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू? मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सोहन को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी सोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर मौसी को रोक लिया और मैं अभी सोहन से बात करूंगी। तो उन्होंने हाथ पकड़ के, मैंने जैसे मौसी को रोका, उसने कहा कि वह सोहन से कोई बात ना करे वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई और बोली, छोटी बातों पर दिल पर न लगाओ। कुछ दिन बाद सोहन के साथ रहोगी, तुम उसकी आदत से अच्छे से वाकिफ हो जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं उनके माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी मौसी की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी मेरी शादी उनके बेटे सोहन से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मौसी हमसे मिलने के लिए आई थी और वो जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा के चली गई थी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई एतराज भी नहीं था। सोहन की शहर में बहुत अच्छी नौकरी थी। सुबह मेरे सवेरे शहर के लिए निकल जाता था और रात को ही घर लौट आता था। उसकी कमाई से ही मौसी ने गाँव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से हमारी और सोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटा तो हमारे गांव आने के उसके पास वक्त भी नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव में मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे। एक दिन मौसी मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बात में पूछा कि सोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली कि तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बात पूछती हो। मैं बिलक कर रह गई थी। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही सोहन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसने शहर की हवा लगी, वह बहुत ही कम बात करता था। अब पहले की तरह नहीं बल्कि गंभीर हो गया था। मौसी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। मेरी बेटी भी अक्ल की नहीं है पर मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से से एक नज़र तरफ ही
किया और उठकर वह अपने कमरे में आ गई। मौसी के जाने के बाद मम्मी ने मुझे हजारों बात सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया होगा। मैंने शुरू से ही उस पर रहने का बहुत शौक था। मौसी ने शादी के लिए साल भर वक्त किया था। 1 साल का वक्त बस सपने बुनने की निकाल दिया, लेकिन मुझे खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी पे ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन बाद मेरी और सोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई। मैंने सोहन के साथ विदा होकर मौसी के गाँव चली आई। मौसी ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से सोहन बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन मुझसे कोई बात नहीं किया। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही, लेकिन मुझसे एक नज़र मुझ पर न डाला। सारा वक्त मैं घर की छत पर गुजारे और गांव की औरत को छत पर जाना मना होता, इसलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त सोहन खुद ही हमारे कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था। मैं तुम्हारे पास बैठा तो तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने सोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, सोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया। सोहन ने एक बार फिर मीठा पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि खाने से होंठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होंठ खूबसूरत हो जाएंगे। उनके बातों पर मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि अलग मैं शर्मा गई। सोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा और थोड़ी ही देर बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जान गई थी कि सोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। जल्दी से मैं नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मौसी से कह रहे थे कि अपनी ऐसी लड़की से शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज में करती हैं। साहब, आप सुबह उठकर घर का काम कर रही हो, वह महारानी बन के सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ज़्यादा दिन तक मैं आपकी भांजी से अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहन का यह सब सुनकर मैं घबरा गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त हो सकते। इसमें आगे बात सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई। मौसी सच में सुबह से कामकाज में लगी थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं सोहन के साथ मौसी के नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर ये सब गुस्सा आ रहा था कि ना जाने मुझे क्या हो गया है। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो मौसी पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही और वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, अब मैं उनसे दूर हो चुकी थी। ना ही सोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ और ना ही दिल में जगह बना सकी। और सोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझसे घर में निकाल देगा। मेरी गांव में बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के हमारे घर आकर आ जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सोहन मुझसे पहले ही भी नाराज थे। अगर मैं ऐसे उनको छोड़ के चली गई मम्मी के घर तो वो शायद मुझसे बात भी ना करते। रात के वक्त मैंने सोहन से कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए। मेरे पास बैठे करके खुद को पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। मैंने सारी बात बता दी कि कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया होगा। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे उठ के रात को वो घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले आओ। मुझे सोहन की इस तरह तुरी का भरोसा नहीं हुआ। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे उनकी बात मैं सुनूं, इसलिए मैं खुशी खुशी राजी हो गई। सोहन ने मीठा पान निकालकर खुद ही मेरे मुंह पे पान डाल दिया और कहने लगे कि तुम जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर पान है, इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सोहन के इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। मैं जितने को सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले थे। मैं उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। सोहन कहने लगे कि मैं मम्मी से बता कर आता हूँ कि तुम कल मेरे गांव जा रही हो, मेरा इंतजार करना। सोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे सोहन का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले मैं उनके दिल में अपनी सारी
दूरी को निकाल मिटाना चाहती थी। मैंने जल्दी से ही नाइटी पहन ली थी। दीवार पर ये लगे हीरो शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। मैं सच में ही कहती थी कि होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन सोहन के वापस आने से पहले एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो सोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। मैं बहुत ही सुबह की शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं सोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और सोहन कि गुस्से की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं थी। यह सोच सोच कर मैं परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद सोहन मुझे उठाने की कोशिश करते हैं। मैं कमरे में निकली तो मम्मी गांव जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी। मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि सोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को गांव के लिए निकल जाना है। मैं मुझे बुझे दिल अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से पागल हुए जा रही थी। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए औरतों का झुंड झुंड देखने वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा ही दिल तो सोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद सोहन को याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात में पड़ोसन मौसी की बहन का छोटा मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव में आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी मौसी ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी कि पहले ही मेरे और सोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और मुकेश के बारे में मौसी को पता चला तो मेरा बसा बसाया और घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर में निकलकर अपने घर वापस आ रही थी कि मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुका कर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। मुकेश के ये शब्द मेरी जान निकाल दी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें अपनी पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि यह बात मुझे कह दिया, लेकिन ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी बनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने में अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे जैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मौसी के साथ वापस जाने में घर आ गई। सोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और सोहन पहले से ही घर पर था। सोहन को देखकर मैं बहुत खुश हुई। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सोहन और मौसी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के में कामकाज में करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मौसी के कमरे की तरफ गई तो मौसी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी मौसी है। वह गुस्से में सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने का डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुम मुझे कोई होश नहीं था। मैं अपनी खुद आंखों में देखा कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू आंखों में पट्टी बांध रखी है। सोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए ये छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहा था और मौसी बुराइयों की मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मौसी मुझे इतनी चाव से ब्याह करके लाई तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और सोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते हैं, वो कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से भी लड़ रहे थे। मेरे दिल में पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सोहन के कमरे में आया तो मेरा दिल पान की तरह दिल नहीं था। मैं पान उनके साथ ले लिया और जबकि मम्मी उनको किसी काम में आवाज़ देने लगी तो कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से पान को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी और मैंने आंखें बंद की तो बस जब सोहन कमरे में वापस आया तो मेरी जान निकल गई। वो जो मैंने कुछ देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं है। सोहन ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आंखें नहीं खोली। आज भी दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई और मेरी बिस्तर पर सोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था।
मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने सोहन के एक तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे सोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोहन से कहा कि तुम मुझे सच बताओ, ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो मेरे होश में खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती जा रही थी। मेरे अंदर एक तूफान उठा था। सोहन सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उसकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मौसी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सोहन कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले ही वह सोचकर ये सब किया था। सीमा के शादी करके आ गए थे। जब सीमा को यह बहू बनाकर इस घर में लाए तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी, लेकिन उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोहन से दबाव डाला, फिर सीमा को तलाक दे दे। सोहन सीमा को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर पान के नशे में दवा मिलाता था ताकि मैं सो जाऊं और वो हम रात हमारे ही कमरे में सीमा के साथ वक्त गुजारे। सीमा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सीमा इज्जतदार नहीं है। इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि सीमा को डिवोर्स दे दे। सीमा मेरी पहली मोहब्बत है। सोहन कह रहा था कि मौसी से आत्महत्या करने की धमकी दी, इसलिए सोहन ने मुझे अपनाया। सोहन सीमा को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता था और इस बात का मुझे भरोसा था कि सोहन मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। मैं जान गई थी कि मौसी उस दिन सीमा और सोहन की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था मेरी बर्बादी का। और पीछे सिर्फ सोहन का हाथ नहीं था बल्कि मौसी का भी हाथ, जिन्होंने ये जानते बूझते मुझे अपने बेटे के पसंद की शादी रखी थी। जबरदस्ती उनके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने सोहन के साथ जिंदगी लेकर कई सपने देख चुके थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता हो। आखिर खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैं अपना सामान बांध लिया और मौसी को नमस्ते कहकर मैं अपने गाँव के लिए निकल गई। मौसी ने बहुत कोशिश की कि बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि सोहन सीमा को डिवोर्स देगा, छोड़ देगा, मगर मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। मैंने अपने माँ बाप को कहकर सोहन से डिवोर्स ले लिया। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वे मुझे खुद ही एक ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से मुकेश के खबर भी ली थी कि वो सब एक बार फिर अकेली हो गई है, इसलिए मुकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। मुझे अब अपने पढ़ना और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई उसके साथ मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैं उनको दोबारा शुरू कर दिया। हर शादी कामयाब हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये नाकाम शादी मतलब ये नहीं इंसान नाकाम होता है। मैं अपनी शादी से नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर मैं अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या मेरी बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई थी, और ये याद रखना मेरी जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए, नए रास्तों तलाश करने के लिए, जिंदगी की कामयाबियों को समेट। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।